अस्सलामुअलैकुम। थंबनेल देखकर आपको मालूम हो गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है, तो चलो शुरू करते हैं मेरी जिंदगी का अनोखी कहानी। स्कूल वीडियो शुरू होने से पहले मुझे बस एक बात कहनी है। जो मौजू आज मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सच्चाई और दिल से कोशिश की है। तो अगर आप तैयार हैं, चलें शुरू करते हैं। स्कूल का पहला दिन था। नई किताबें, नया बैग। मैं वरांडे में चल रही थी कि अचानक मैं उससे टकरा गई। वो फौरन चीखी, "व्हाट यार?" देखकर चल नहीं सकती। मैं पलटी, थोड़ा गुस्से में, "तुम ही देख लो ना।" और बस पहले ही दिन लड़ाई शुरू। मैं एक कदम आगे बढ़ती, वो दो लफ्ज सुनाती, मैं पलटकर जवाब देती। छोटी छोटी बात पर हम दोनों की ईगो क्लैश। और मजे की बात, हम दोनों को लगा बस ये लड़की ही सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है। क्या पता था, इसी झगड़े में कहीं न कहीं दोस्ती का पहला बीज बो दिया गया था। हम लड़ते रहे। वो लड़ाई कुछ अजीब सी, कुछ प्यारी सी बातों में बदल गई। पहला दिन दोस्ती का नहीं था, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी की जो आज याद करके हंसी आती है कि कैसे लड़ते थे हम। वक्त गुजरता गया और पता भी नहीं चला कि हम दोनों इतने गहरे दोस्त बन गए। कैंटीन में फूड्स लेना, फिर वही फूड आधा आधा बांट कर खाना, और यूं ही हंसी में गुजरते लम्हों ने हमारी दोस्ती को आहिस्ता आहिस्ता बहुत गहरा बना दिया। छठे से 12वें तक हम हंसते खेलते, बेफिक्री में वक्त गुजार। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि साल पर साल यूं चुपके से गुजर जाएंगे। और फिर हमारा फाइनल डे ऑफ स्कूल आज का था। आज स्कूल का आखिरी दिन है, हमारा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया है। आज का दिन खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। ग्रेजुएशन के थोड़े दिन बाद we finally met again at a small party. I'm so happy we finally managed to meet up. Me too. And the food here is amazing. You have to try this. हमने biryani. खूब एंजॉय किया और बहुत बातें की। और कुछ दिन बाद जब उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो मैं सच में बहुत डर गई थी। पता नहीं क्यों, अचानक आंखों से आंसू निकलने लगे। शायद दिल को पहले ही अंदाजा हो गया था कि अब कुछ बदलने वाला है। शुरू में सब ठीक लगा, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, और वक्त के साथ हमारी दोस्ती के जज्बात धीरे धीरे कम होते गए। न बात, न मैसेज, न कॉल, बस खामोशी, बहुत गहरी खामोशी। वो अपनी नई दोस्तों में मसरूफ हो गई और मैं पीछे रह गई। यूं भुला दिया उसने मुझे, जैसे मैं कभी थी ही नहीं। और यहीं से कहानी बदल गई। Everything became unexpected for me. Truly unexpected. ऐसा ही एक साल गुजरता गया और वो इतनी बदलती गई। वो अपनी नई फ्रेंड्स को स्टेटस पर टैग करने And your लगी। dress looks amazing. चलो एक क्यूट फोटो लेते हैं। ये एंगल अच्छा है। ये वाली तो बड़ी क्यूट आई। इसको स्टेटस पे डाल देते हैं। मैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होती थी, बहुत रोती रहती थी। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, उसकी एंगेजमेंट हो गई। हाँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ। शायद उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अस्सलामुअलैकुम। उसके बाद भी यही सिलसिला चलता रहा और फिर उसकी शादी भी हो गई। जब मैंने यार, उसकी तुम्हारी शादी की शादी हो तस्वीर गई। देखी, वो इतनी खुश थी, माशाल्लाह। इतना बदल गए? और बस मेरा चैप्टर वहीं खत्म हो गया। खुश हो गए? मैं अब उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। बस अब वो अपनी जिंदगी में बच्चों, शौहर, ससुराल में बिजी हो गई है। क्या किसी को भूल जाना इतना आसान होता है? आखिर में सब चुप हो गया। बस दिल के अंदर एक खामोशी रह गई, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। खैर, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के जरिए मुझे सपोर्ट जरूर करें। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।